guys, welcome back to my channel. I'm Shrishti and I hope you guys are doing pretty good. So as promised कि मैं कैनेडियन बैंक इंटरव्यूज़ पे क्वेश्चंस बनाऊंगी, सो वो मैंने प्रॉमिस अपना डन करने वाली हूँ इस वीडियो में, और मैंने बना लिए हैं. मैंने होल बंच ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे रेडी किया ताकि मैं आपको कन्वे कर सकूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस वो डेफिनेटली आपसे पूछेंगे. आई एम नॉट सेइंग कि आई एम 100% एक्यूरेट, बट 80% ऑफ द स्टफ वो पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि because I used to work at Scotia Bank, एंड स्कोशिया बैंक में उसके बाद मैं एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्रमोट हुई क्रेडिट यूनियन में. सो मुझसे दोनों जगह पे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस. थोड़े बहुत क्वेश्चंस चेंज थे क्योंकि मेरी जो पोजीशन थी क्रेडिट यूनियन में वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट की थी, तो उन्होंने थोड़े बहुत मुझसे अकाउंट्स के बारे में पूछा, एंड दैट इज़ ओके फॉर मी एज वेल. सो मैं आपको बताती हूँ. तो जो आज की जो वीडियो है वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो एज अ टेलर अप्लाई करना चाहते हैं कैनेडियन बैंक इंटरव्यूज़ में, कनाडा टॉप मोस्ट 5 बैंक्स में. अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एज अ टेलर तो ये डेफिनेटली वो क्वेश्चंस आपसे पूछने वाले हैं. सो जस्ट गेट रेडी फॉर दोज क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड फ्रॉम योर मैनेजर. हाउएवर, अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव के लिए अप्लाई किया कर रहे हो, या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के लिए, या फिर आप उसके लिए स्मॉल बिजनेस एडवाइज़र के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो क्वेश्चंस वुड वेरी. सो 2-3 क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें से बिल्कुल सेम हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस डिफरेंट ही होंगे उनके लिए. सिचुएशनल होंगे ऑब्वियसली, बट वो डिफरेंट तरीके से पूछेंगे. सो आई हैव नेवर बीन थ्रू दिस टाइप ऑफ पोजीशंस, तो मुझे नहीं पता वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे. हाउएवर, मुझे इतना पता है कि फाइनेंशियल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के लिए आपका कैसा टेस्ट होगा, तो मैं उसकी जो वीडियो है नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगी. इस टाइम सिर्फ और सिर्फ मैं उनके लिए अपलोड कर रही हूँ जो एज अ कस्टमर एक्सपीरियंस एसोसिएट, या फिर एज अ टेलर, या एज अ बैंक टेलर, या एज अ मेंबर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव किसी क्रेडिट यूनियन में या किसी बैंक में जा रही है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट. सो एक और टिप मैं आपको देती हूँ कि हमेशा आपको फॉर्मल ही कैरी करना है जब भी आप किसी बैंक इंटरव्यू में जा रहे हो या किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो. वो तो ऑब्वियस है, आपको फॉर्मल ही डालना है, बिकॉज बैंक में जब आप कुछ भी कैरी करते हो, मेकअप लगाते हो, कुछ भी करते हो, तो आपकी छोटी सी छोटी चीज़ वो लोग नोटिस करते हैं. मेरे मैनेजर ने मेरे केस में आई एम सो सॉरी, मेरे मैनेजर ने मेरे केस में सारी एक एक इतनी सी छोटी छोटी चीज़ें भी सारी नोटिस करके मुझे एट द एंड ऑफ माई इंटरव्यू मुझे नोटिस करा था और बताया था कि तुम यहाँ पे लैग करती हो, तुम्हारा ये अच्छा था, तुम्हारा वो नहीं अच्छा था, तुम्हारा ये अच्छा था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इसीलिए आप अपने ड्रेस कोड पे थोड़ा बहुत ध्यान रखना, बाकी एवरीथिंग इज़ गुड. ऑलराइटी, सो लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन माई मैनेजर आस्क्ड फ्रॉम मी, एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, सॉरी अबाउट दैट, कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने यूट्यूब या गूगल से देख के बनाए. ये क्वेश्चन मेरी एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे हैं, और मेरे कपल ऑफ फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी बैंक में अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो मैंने उनसे भी काफ़ी टाइम से बात की, पूछा कि एग्जैक्टली तुमसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और तुमने किस तरीके से आंसर किए थे. सो द पिक्चर ऑफ माई क्वेश्चन एंड देयर क्वेश्चन. सो ऐसा नहीं है कि मैंने गूगल की हेल्प ली या यूट्यूब की हेल्प ली, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे आपको इजीली क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तो जो क्वेश्चंस मुझसे एक्चुअल में पूछे गए थे, जो वो गूगल और यूट्यूब से देख के नहीं पूछते, वो ये वाले हैं. ओके. सो जब मैं अपने फर्स्ट इंटरव्यू के लिए गई थी बैंक में, तो उन्होंने पूछा था, हेलो सृष्टि, हाउ आर यू, एवरीथिंग गुड. ठीक है, इसका आंसर तो आपको भी पता है कि कैसे कैसे देना है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड फ्रॉम मी वाज, हाउ वाज योर मॉर्निंग सो फार. सो फार सो गुड. डोंट आंसर लाइक दैट. सो आपकी मॉर्निंग अभी तक की कैसी थी. सो हाउ वाज योर मॉर्निंग सो फार. तो मैंने मॉर्निंग की अपनी रूटीन उनको बताई कि मैं इतने बजे उठी, मैंने ब्रेकफास्ट किया, मैं थोड़ा बहुत गो थ्रू हुई अपने इंटरव्यूज़ के लिए, अपने इंटरव्यू जो मेरा था आज का उसके लिए मैं गो थ्रू हुई, अपने आप को वेल अहेड ऑफ टाइम मैंने अपने आप को रेडी किया, अपना माइंड सेटअप किया, अपने आप को रेडी किया, कैजुअल ड्रेस डाला, सब कुछ रेडी करके मुझे लाइक 15 to 20 मिनट्स लगते हैं यहाँ पे आने में, तो मैं उससे पहले पहुँचने का मैंने किया. सो आई वॉज लाइक 10 मिनट्स अर्ली फॉर माई बैंक इंटरव्यू. तो उन्होंने मुझे बाहर वेट करने को बोला, उन्होंने मुझे एग्जैक्ट शार्प 10 o'clock अंदर आने दिया. तो मैंने उनको ये सब बताया. दे वर ओके विद दैट रिस्पॉन्स.
नेक्स्ट उन्होंने पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ. दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन दे वुड आस्क फ्रॉम यू, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में फ्रेंड्स आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये नहीं बताना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो. ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता करनी है, ये सारी चीज़ों से उनको बिल्कुल भी मतलब नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें आपने बोलनी भी नहीं है. उनको बताना है कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं. सेकेंडली उनको ये बताना है कि स्किल्स दैट मैचेस विद योर करेंट जॉब प्रोफाइल, कि आपने मतलब फॉर इंस्टेंस मैंने उनको ये बताया था, tell me about yourself, that thank you so much for giving me a wonderful opportunity to so that I can explain a bit about myself to you guys. So actually I've started my firstly I've graduated, I've done my bachelor of business administration and did this college, and afterwards I started my career journey in 21 years of age. My first job was as a analyst in this company in the back home country, and after few I served almost 3 years there, and afterwards I have been promoted as a financial service representative in another company, which is an Indian company itself. That was a big traveling company, and this what I have done so far in that job as well. And afterwards I have planned to pursue my post graduation, and I have seen that Canada is the, and I did a deep and dive research for the Canada, and I figured out that Canada is the best country to pursue my post graduation. It was an ultimate platform where I can upgrade my skills, knowledge, and my education too. So I landed here in Canada and this year, and afterwards I pursue IT, the combination of two courses, that is information technology and the international business management program, which is a 2-year course. And in the meanwhile I did a certain part-time jobs as well in order to sustain myself. And afterwards I migrated here in Dapa because I got as a manager and duty in this restaurant and stuff like that. Alrighty, so इस तरीके से आपको बताना है. सो मेरा कहने का मतलब ये था, उनको अपनी क्वालिफिकेशंस बताने हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ में. सेकेंडली अगर आपका कोई जॉब का एक्सपीरियंस रहा है बैक होम कंट्री में तो वो बताना है. अगर नहीं रहा दैट्स ओके. तो आपको क्या बताना है, क्वालिफिकेशंस, एंड आप अपने आप को आइडियल टाइम में अपग्रेड करने के लिए क्या करते थे. रीडिंग बुक्स, रीडिंग फॉर इंस्टेंस रीडिंग होली बुक्स, और ऐसी बुक्स जो आपको जनरल नॉलेज बुक्स बोल सकते हो कि मैं पढ़ती थी, या फिर मेरी ये फेवरेट हॉबी थी तो मैं इसको कंटिन्यूसली खेलती थी, या मैंने यहाँ पे ये अचीवमेंट ली. इस तरीके से उनको एक्सप्लेन करना है कि वो थोड़ा उनको लगे कि हाँ आप टाइम को यूटिलाइज करते थे. थर्ड क्वेश्चन पे आ जाती हूँ. Walk me through with your resume. This is another common question they're gonna ask from you. Walk me. Could you please, hi Shrishti, could you please walk me through with your resume? So what I have done so far in my back home country plus in Canada. So मैंने उनको सारा walk through कराया. It almost took me 4 to 5 minutes in order to explain them each and every bit. उन्होंने मुझे अच्छे से सुना, ध्यान से सुना, उसके बाद मुझे काउंटर क्वेश्चंस किए. अब वो काउंटर क्वेश्चंस डिपेंड करता है आपके रिज्यूमे पे. अब आपके रिज्यूमे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, आई एक्चुअली डू नॉट हैव एनी क्लू, राइट. सो मेरा रिज्यूमे में काफ़ी कुछ रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस था या वैसे एक्सपीरियंस था, और बैक होम कंट्री का मेरा फाइनेंशियल सर्विसेज का था. तो उन्होंने सारे टूल्स पूछा, आप किस टूल पे काम करते थे, कैसे सॉफ्टवेयर थे, टीम प्लेयर कैसे थे आप, आपने किस तरीके से काम किया, आपने इस चीज़ को कैसे किया. उन्होंने सारा कुछ पूछा मुझसे. फिर उन्होंने मेरे से रेस्टोरेंट का पूछा, आपने रेस्टोरेंट में कैसे काम किया, कैसे आपको मतलब लगता था वहाँ पे काम करके, ये सब उन्होंने पूछा. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. तो मैंने उनको और एक और चीज़, जब मैं उनको वॉक थ्रू करा रही थी अपने रिज्यूमे से, तो मैंने उनको हर एक जॉब का बताया कि इस जॉब में रह के मैंने ये स्किल्स एनहांस की. फॉर इंस्टेंस मेरी फर्स्ट जॉब लाइक बैक होम कंट्री में थी इंडिया में, तो मैं एज अ एनालिस्ट मैंने स्किल्स enhance की वो थी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बिकॉज आई यूज टू डील विद द कस्टमर्स वाया कॉल्स एंड वाया ईमेल्स. सो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हुई, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कि कैसे उनकी हैंडल करनी है क्वेरीज. सो मैंने ऐसे ऐसे करके बताया और उनको आराम से बताया, डू नॉट रश.
आराम से बताओ, वो आराम से सुनेंगे, उनके पास पूरा टाइम होता है, क्योंकि वो अगर आप क्योंकि बैंक टेलर की जो जॉब होती है ना, वो भी हाई पेड होती है, वो अच्छी पे करते हैं उस हिसाब से। तो वो ऐसे बंदे को रखना चाहते हैं जो उनके लिए वर्थ हो, और उनको पता चले। वो पहली बात तो आपकी इंग्लिश सुनना चाहेंगे अच्छे से, कि आप कितने फ्लुएंट हो, कितने अच्छे तरीके से उनको कम्युनिकेट कर रहे हो, और कौन कौन सी स्किल्स आपके अंदर है। तो उनको वही चीज़ आपको दिखानी है, इंग्लिश, स्किल्स एंड नॉलेज। तीनों चीज़ वो देखना चाह रहे हैं आपके अंदर, तो आपको तीनों चीज़ बतानी है। तो मैंने इंग्लिश में कम्युनिकेट किया प्रॉपर फ्लुएंटली। सेकेंडली मैंने उनको ये बताया कि मेरे अंदर ये स्किल्स इस जॉब से आई। फॉर इंस्टेंस अगर मैं पार्ट टाइम रेस्टोरेंट में करती थी, तो मैं फास्ट वर्क पेस एनवायरनमेंट में ढल गई उस हिसाब से, राइट। तो अंडर वर्क प्रेशर, ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। दे वर प्रीटी मच इन्फ्लुएंस्ड। Afterwards, I move on to the next question. Why do you want to work for this bank? They would definitely, I think 100%, 200% वो पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे, Why do you want to work for this bank? आप इस बैंक के लिए काम क्यों करना चाहते हो? तो आपको डीप एंड डाइव रिसर्च करनी पड़ेगी। जिस बैंक के लिए आपने अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल टीडी बैंक के लिए अप्लाई किया, तो आप उसकी डीप एंड डाइव रिसर्च करो कि आपको उसमें क्यों काम करना है, और क्यों आपको एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स में उसके अंदर ही उसी बैंक में क्यों काम करना है। फॉर एग्जांपल जब मेरा इंटरव्यू था, बैंक इंटरव्यू स्कोशिया बैंक में, तो मैंने उसके लिए डीप एंड डाइव रिसर्च की थी कि मुझे स्कोशिया बैंक में ही क्यों करना है, और क्या चीज़ें हैं जो मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकती हूँ स्कोशिया बैंक में रह के। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस बैंक? दिस इज ऑलमोस्ट क्वाइट सिमिलर to what I have said in the why do you want to work for this bank. So इसके लिए भी आपको अच्छे से रिसर्च करना है, why do you want to what do you know about this bank. तो मैंने ये क्वेश्चन कैसे आंसर किया था उनको, to be honest, words would be less to describe about this reputable bank. To be honest, words would be less to describe about this reputable bank. ठीक है, तो ऐसे उनको आंसर करना है ताकि वो इम्प्रेस हो, और उनके बैंक की जितनी तारीफ़ करोगे उनको अच्छा लगेगा। तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी हो, बहुत ही ज़्यादा, ताकि वो आपसे पूरे इम्प्रेस हो जाए। तो उनको ये बताना है आप इस बैंक में इसलिए काम करना चाहते हो बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। देयर आर सो मैनी रीजन, प्लेथोरा ऑफ रीजन्स टू वर्क इन दिस बैंक. फर्स्टली, growth opportunities, career opportunities, several courses which took place. I can upgrade my knowledge. Firstly, would get chance to serve local community or people, helping them out in their queries, in their transactional queries and stuff like that. और क्या बता सकते हो? Also, this bank organized some charitable activities. Every bank organized charitable activities. So पढ़ के जाना क्या चैरिटेबल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। आपने ये बोल दिया, ठीक है, दैट दिस बैंक ऑर्गेनाइज सम चैरिटेबल, डू सम सोशल वर्क और चैरिटेबल एक्टिविटीज़। व्हाट काइंड ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज़ डज दिस बैंक डू? उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है। तो रिसर्च करके जाना है इसके लिए। और फिर इस बैंक का अंदर का एटमॉस्फेयर बताना है कि टीम वर्क है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, हेल्पफुल इन्वायरमेंट है, they get out of the way in order to help the people. So yeah, I would learn and admire this bank so much. That's the reason. Okay, helpful people हैं, तो ये सब कुछ आपको बताना है उनको। Moving on to the next question, why do you want to work in this bank? I think I have already covered. So वो किसी भी फॉर्म में already. ओके, जब ये क्वेश्चन आया आपके पास, वाई डू यू वांट टू वर्क फॉर दिस बैंक, तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी उनको क्यूरोसिटी भी दिखानी है कि आप इस बैंक के लिए काम करना क्यों चाहते हो। अगर आप स्कोशिया बैंक, टीडी बैंक में हो, आरबीसी में हो, तो आपको क्यों करना है इस बैंक में काम, तुमको बताना है। क्योंकि देयर आर सो मैनी रीजन एज आई प्रीवियसली मैंशनड। अगर वो ये क्वेश्चन पूछते हैं पहले आपसे, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस बैंक, एंड उसके बाद वो ऑल ऑफ अ सडन ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई डू यू वर्क इन दिस बैंक, सो आपको कैसे बोलना है, एज आई प्रीवियसली mentioned that this bank has this thing, and this is how I can inculcate this thing in myself and can upgrade myself. तो इस तरीके से आपको इसको आंसर करना है, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा।
बट उनको ये बताना है कि आप रेस करोगे अपने आप को, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लर्निंग बहुत है। तो ये सारी चीज़ें बताना, और आपने ये भी बताना है कि टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जिस पे आपको आपकी जो नॉलेज है काफ़ी हद तक इमेंस लेवल पे, मतलब इमेंसली इम्प्रूव हो गया आपकी नॉलेज, और आपको बहुत कुछ पता चलेगा इस पैक के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, हाउ वुड यू हेल्प क्लाइंट्स, हाउ डू यू हेल्प क्लाइंट्स, हाउ वुड यू हेल्प क्लाइंट्स। तो वो आपको बताना है आप कस्टमर्स को कैसे हेल्प कर सकते हो। फिगर आउट देयर कंसर्न्स, ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। सो इस तरीके से आप कस्टमर्स को हेल्प करोगे। फर्स्टली इट डिपेंड्स अपॉन देयर कंसर्न, व्हाट कंसर्न दे हैव, राइट। इस तरीके से आपने उनको आंसर करना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड यू डू इफ़ सी एक्स गेटिंग, सी एक्स का मतलब है कस्टमर, सो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी थी इसकी। सो व्हाट वुड यू डू इफ़ कस्टमर गेटिंग मैड ऑन यू, मैड मीन्स गुस्सा हो रहा है अगर आपके ऊपर कस्टमर, सो व्हाट वुड यू डू इन दैट केस। I would enhance my active listening skills in that case. I would listen calmly to the customer, what is his concern is, and afterwards I would really apologize to that customer. I would definitely say, I'm really sorry to hear about that you are going through with this issue because of us. So yeah, just give me some moments so that I can figure out the solution and provide you the appropriate solution. तो इस तरीके से आपने उनको रिवर्ट करना है, बहुत ही कामली, पोलाइटली और ढंग से। तो इसमें भी आपने अपनी स्किल्स ही बतानी है। कोशिश करना कि हर एक क्वेश्चन में जहाँ पे हो सके आप अपनी स्किल्स के बारे में बताओ उनको, ताकि उनको पता चले इस बंदे में ये स्किल्स हैं, ये नॉलेज है, ये है इसमें, तो हमें डेफिनेटली इसके लिए जाना है। तो मैंने उनको हर क्वेश्चन में मेक श्योर किया था कि मैंने अपनी स्किल्स के बारे में बात की थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, customer knowledge skills, and customer dealing, how to deal with customers। ये सारा मैंने उनको सारा कस्टमर्स के बारे में बताया था कि कैसे कैसे करना है कस्टमर्स के साथ, आपने कैसे गेट अलॉन्ग होना है उनके साथ, राइट। सो इसमें आप ये बता सकते हो अगर कोई कस्टमर, क्योंकि वो ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे, हाउ वुड यू डू इफ़ कस्टमर इज़ गेटिंग मैड ऑन यू। तो आपने बताना है कि मैं पहले तो उसे सुनूंगी अच्छे से, फिर मैं उसको कामली अपोलोजाइज़ करूँगी, फिर मैं फिगर आउट करूँगी, एंड मैं कोशिश करूँगी कि उसको सारा कुछ मैं उसको जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। एंड इफ़ द सॉल्यूशन is not in my hands and it is bigger, and if the issue is quite a bigger, then I would definitely take the help of my senior, so that he would able to help me out, he or she would able to help me out in this case. Okay, and for future purposes, the customer, I would make sure that customer need not to come in the branch again and again, so he can make a direct call to me. So I would definitely hand over my card to him if I have. Okay, how would you troubleshoot problems, troubleshoot कैसे करोगे आप problems को। So how would you troubleshoot problems, इसका इस्तेमाल करके मैं ट्रबल शूट करूँगी कि क्या प्रॉब्लम है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेक श्योर व्हाट द प्रॉब्लम इज़, हाउ बिग इज़ द प्रॉब्लम, हाउ स्मॉल इज़ द प्रॉब्लम। स्मॉल है, अगर वो मेरे लेवल पे हो जाएगी सॉल्व, दैट वुड बी गुड इनफ। नहीं होगी, मैं अपने मैनेजर की या सीनियर बंदे की हेल्प लूँगी, राइट। सो मैनेजर हर बार ही नहीं करना उनको, मैनेजर नहीं बोलना कि मैं अपने मैनेजर की हेल्प लूँगी, मैं अपने सीनियर की हेल्प लूँगी, क्योंकि मैनेजर से नीचे भी एक बंदा आता है जो आपका सीनियर होगा, जो टेलर्स का सीनियर होता है। फॉर एग्जांपल स्कोशिया बैंक में होता है ये कि आप कस्टमर एक्सपीरियंस एसोसिएट, और आपके ऊपर एक आता है सीनियर कस्टमर एक्सपीरियंस एसोसिएट, उसके ऊपर एक मैनेजर, उसके ऊपर ब्रांच मैनेजर। तो आप अपने हमेशा सीनियर के पहले पास जाओगे। अगर सीनियर बिजी है, स्टक इन सम वर्क, स्टक इन सम काइंड ऑफ वर्क, देन आप अपने मैनेजर की हेल्प लोगे। What would you do if you're stuck with customer issue? Sorry, मैं गलत क्वेश्चन पढ़ गई। Okay. If you would get an offer letter, so अभी ये मैं एक situational question आपके सामने पढ़ रही हूँ। If you would get an offer letter from this bank, and on the same time you got the offer letter from the TD bank with same pay, what would you do?
which bank you would go for? This is a tricky question. This is actually very a tricky question. For instance, अगर आपको स्कोशिया बैंक से ऑफर लेटर आता है, फिर टीडी बैंक से भी एट द वेरी सेम टाइम आपको फॉर एग्जांपल वो एनालाइज कराते कि आपको ऑफर लेटर आए, राइट, विद द सेम सैलरी. अगर वो 18 दे रहे हैं तो वो भी 18 दे रहे हैं, उनका 39,000 अ ईयर है, उनका भी 39,000 अ ईयर है, तो आप क्या करोगे? 29,000 अ ईयर है तो आप क्या करोगे और किस बैंक के लिए जाओगे? तो उनसे कुछ अगर आपको लगता है कि आप इंस्टेंटली कुछ सोच सकते हो, गुड इनफ है. अगर आप नहीं सोच पा रहे, आपके दिमाग में कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, सो आस्क देम, कैन आई बोरो फ्यू मोमेंट्स फ्रॉम यू, कैन आई बोरो अ मिनट फ्रॉम यू टू थिंक ऑन इट, कैन आई प्लीज बोरो अ मोमेंट think upon this thing? Well, this is a tricky question. So, would you mind if I borrow a minute from you guys? So, they won't mind. They won't actually mind. अगर आप उनको गलत आंसर दे रहे हो, उनके ऊपर बुरा इंप्रेशन पड़ेगा, राइट. वो आपको कंसीडर भी ना करे या हो सकता है वो आपको क्यू में डाल दें. तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर देते हो बिल्कुल सोच समझ के देना, स्पेशली इन केस ऑफ सिचुएशनल क्वेश्चंस. सिचुएशनल क्वेश्चंस का एक एक आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर सोच सोच के देना है. मैंने भी इंस्टेंटली उनको कोई आंसर नहीं दिया था. मैंने उनको ये बोला था कि मैं आपसे एक मिनट बोरो कर लूँ ताकि मुझे इस पर सोचने को मिल जाए, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. अगर आपको 2 बैंक से ऑफर लेटर आता है, दोनों ही रेप्यूटेबल बैंक है और विद सेम सैलरी, ठीक है, और या फिर वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आपको स्कोशिया बैंक कितना पे दे रहा है, टीडी बैंक आपको 32,000 अ ईयर दे रहा है और स्कोशिया बैंक 29,000 अ ईयर दे रहा है, तो आप किसके लिए जाओगे? ये बात उनको भी पता है, बंदा उसी के लिए जाएगा जहाँ पे आपको हाई सैलरी मिल रही है. पर उनको ये जज करना है कि आप उसी बैंक के लिए ही काम करोगे जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप उसी बैंक में लग के एक जगह काम करोगे. तो उनको ये अश्योरिटी चाहिए होती है, तो आप उनको ये अश्योरिटी दिला सकते हो इस पर रिसर्च करके. सो पहले आपने उनको कैसे रिप्लाई करना है? फर्स्टली, आई हैवंट अप्लाइड फॉर एनी अदर बैंक, टू बी ऑनेस्ट. और to be honest with you guys, I haven't applied for any other bank. But अगर वो फिर भी आपको इसके बाद बोलते हैं कि let's suppose you get in a situation, you stuck in a situation जहाँ से आपको दोनों के लिए आ जाता है रिवर्ट, क्या करोगे? So उनको ये बोलना है कि मैं डेफिनेटली इस बैंक के लिए जाऊँगी, क्योंकि सैलरी हर जगह मैटर नहीं करती है, वेजेस हर जगह मैटर नहीं करती हैं, ऑल्दो मैटर करती हैं, पर उनको ऐसे बोलना है कि वो हर जगह मैटर नहीं करती, लर्निंग मैटर करती है, नॉलेज मैटर करती है, एनवायरनमेंट मैटर करता है. और सिंस देर आर कपल ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन द स्कोशिया बैंक, सो आई डू हैव सम क्लूज हाउ द स्कोशिया बैंक वर्क्स, एंड जस्ट इन केस इफ आई स्टक समवेयर, सो आई हैव माई फ्रेंड्स so that they can help me with that too as well. But I have no one working at the TD bank, so I have no clues how TD bank functions. इस तरीके से उनको आंसर करना है. पता उनको भी सारा कुछ होता है, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं. सेकेंडली, वो चेक करते हैं कि आप इस बैंक के साथ जिस बैंक के लिए आए हो उसी बैंक में ही लग के आप जो है अपना टाइम दोगे और उसी बैंक में लग के आप काम करोगे. ओके, I hope that would be a great help to you guys. So moving on to my next question. एंड टू बी ऑनेस्ट, लास्ट में उनको ये फिर से क्लैरिफाई कर देना, दिस इज़ द ओनली बैंक आई हैव अप्लाइड फॉर. ऑलराइटी, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डू you love working as an individual or as a team player? Obviously, don't say them that I love work as an individual. मतलब it totally depends. ये भी आप बोल सकते हैं, depends upon the situation. फॉर इंस्टेंस, अगर लॉन्ग स्टैम्पेड है मैं अब वहाँ पे सारे इंडिविजुअली वर्क करते हैं, राइट. अगर कोई प्रोजेक्ट अगर आपको कोई मैनेजर देता है तो वो टीम वर्क के थ्रू होता है, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. हाउएवर, आई ईजिली गेट अलॉन्ग विद द टीम, सो आई नेवर माइंड टू वर्क एज अ टीम प्लेयर. ऐसा करके आपको बोलना है, राइट. हाउ कैन यू ग्रो योर सेल्फ? आप अपने आप को ग्रो कैसे करोगे इस बैंक में? आई कैन ग्रो by learning new things, by learning new
courses, indulging myself into the new courses, or I should go for the new courses, new learning programs. I will be in touch with my seniors so that I can grow myself. What else I can learn? For instance, if I become pretty much proficient at my work, so I'm gonna go to my senior, my managers, so that they could help me to learn more and grab more things. I myself will step on to the new thing so that I can get the deep dive knowledge of the banking products. What would you do when you have no CX? No CX, no customer. Sorry about that. Sorry for the short forms I'm using here. Okay, what would you do when you have no customer? जब आपके पास कोई कस्टमर नहीं है, उस टाइम में आप क्या करोगे? तो वो ये जज करना चाहते हैं कि आप आइडल टाइम में ऐसे वेस्ट करते हो अपना टाइम फ़ोन चला के, या क्या करते हो. उनको मेक श्योर करना है कि आप लर्निंग करोगे उस टाइम पे, पढ़ोगे, जितना ज़्यादा ग्रैब कर सकते हो अपने अंदर आप वो करोगे, राइट. और काफ़ी सारी चीज़ें जो पेंडिंग वर्क होगा आप उसे क्लियर करोगे. किसी को आपकी हेल्प चाहिए तो आप उसे हेल्प करोगे, राइट. कस्टमर्स को कॉल करोगे. फॉर इंस्टेंस आपके पास कोई क्यू है, आपको किसी कस्टमर को कॉल करना है, उनके किसी उसके लिए उनको प्रॉब्लम है किसी प्रोडक्ट में यूज़ करने में, आप उनको हेल्प करोगे. नाउ they would definitely ask, I'm not so sure definitely, but हाँ मुझे ऐसा लगता है वो ये ज़रूर पूछेंगे disadvantages of working in a bank, क्योंकि ये मेरे से उन्होंने पूछा था disadvantages of working in a bank. So मैंने उनको clearly बता दिया था. I can hardly think of any disadvantage in bank, because I can only think of one disadvantage, that have to work under pressure. बस यही बताना है उनको, ज़्यादा कुछ नहीं बताना. जितने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस बताओगे तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा, तो आप में बैंक में काम करना ही क्यों, आप दूसरी जगह काम करो जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा हो ही ना. मैंने उनको ये बोला था कि अंडर प्रेशर काम करना पड़ता है. हाउ एवर आई एम प्रीटी मच यूज्ड टू इट, बिकॉज मैंने रेस्टोरेंट्स में किया था. रेस्टोरेंट्स में फास्ट फेस वर्किंग एनवायरनमेंट है, अंडर प्रेशर काम किया था. सो आई विल डेफिनेटली गेट अलॉन्ग विद द सिचुएशन टू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years. ये मेरे से पूछा गया था, तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ. ये क्वेश्चन आया था तो मैंने उनको इस तरीके से जवाब दिया था कि नेक्स्ट 5 years में, वाओ दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, वाओ दैट्स अ गुड क्वेश्चन. सबसे पहले वाओ दैट्स अ गुड क्वेश्चन. बट इन द नेक्स्ट 5 years आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ प्रोफिशिएंट इन ईच एंड एवरी टास्क विच आई वुड बी गोइंग टू डू, and I would be stepping out and would be learning more how to upgrade my skills, so that I would be able to upgrade my skills and enhance the level of my knowledge. बस इतना बताना है. ये नहीं बताना कि मैं 5 सालों में ब्रांच मैनेजर देखना चाहता हूँ अपने आप को. तो वो ये सोचेंगे आप तो उन्हीं को ही रिप्लेस करने आ रहे हो, तो वो आपको हायर क्यों करेंगे. ऑब्वियसली कोई भी बंदा ऐसे हायर नहीं करेगा जिसको ये लगेगा कि आप उसे रिप्लेस कर दोगे, राइट. ऑब्वियसली आप उसे रिप्लेस कर सकते हो अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है, नॉलेज है, स्किल्स हैं. हर कोई किसी को रिप्लेस कर सकता है. बट द थिंग इज़, अगर उस बंदे को ये होगा कि अगले साल ही आके बंदा ये बोलेगा 1 साल काम करके मुझे तो ये बनाना है, मुझे तो ये बनना है, मुझे ये पोजीशन चाहिए, तो ऐसा नहीं होता. तो 5 सालों में उनको सिर्फ ये बताना है अपने कि आप अपने टास्क में प्रोफिशिएंट इनफ होंगे, सो दैट यू कैन गेट अलॉन्ग विद ऑल द थिंग्स यू आर डूइंग. What important skills you require to work in a bank? Think of it. मैंने इतना सारा कुछ बता दिया आप लोगों को. अब आप लोगों को पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं in order to work in a bank. Okay, so active listening skills, problem solving, customer सर्विस स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए, इंग्लिश स्किल्स होनी चाहिए. प्रोफिशिएंटली आप इंग्लिश बोल सको फ्लुएंटली, राइट. So several skills होती हैं इसके अंदर. This thing requires, in order to work in a bank, requires several things. But the main things which I can think of is like the active listening skills. ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपने उनको बताना है. Next question is, how would you convince customer to buy the banking products? So as a teller आपके टारगेट्स होते हैं, आपके गोल्स होते हैं, और आपको कन्विंस करना होता है. कहीं कहीं क्रेडिट यूनियन और बैंक में आपको ऐसा भी होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड भी सेल करने होते हैं, तो आप उनको कैसे कन्विंस करोगे. सो इट्स अप टू यू, योर प्रैक्टिस एंड योर नॉलेज कि आप कैसे कन्विंस करते हो कस्टमर्स को. पहले उसको उसके सारे एडवांटेजेस बताने, उनके लिए क्या बेनिफिशियल है, उनके अकाउंट में जाके रिसर्च करना. फॉर इंस्टेंस एक कस्टमर आपके पास आता है, राइट, और वो काफ़ी उसके खर्चे हैं, और
उसके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है और उसके खर्चे बहुत होते हैं, तो उसका अकाउंट जो है ओवरड्रॉन मीन्स नेगेटिव बैलेंस में चला जाता है। उस बंदे को आप ऑफर कर सकते हो क्रेडिट कार्ड कि आप यहाँ से उधार लेके क्रेडिट कार्ड से फिर आप क्रेडिट कार्ड को रीपे कर दो और इसी के थ्रू आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी होगी। तो इस तरीके से आपने जो है उनको बताना है कि मैं इस तरीके से कस्टमर को जो है कन्विंस करूँगी या करूँगा जो भी है। Next situational question. A customer brings in a deposit to you and you asked him that he short $50. However, he would claim that he gave right amount of deposit to you. What would you do in this situation? ठीक है, कस्टमर आपके पास आता है बिग बिजनेस डिपॉजिट लेके फॉर लाइक $1000 का, $2000 का, और आप उसे कह देते हो कि आप $50 शॉर्ट हो, राइट? तो फिर वो बंदा कहता है कि नहीं, मैंने तो एग्जैक्ट आपको अमाउंट दी थी, मैं तो कोई $50 शॉर्ट नहीं करता। तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? मैं अनलेस एंड अनटिल उस सिचुएशन में कस्टमर को कुछ नहीं बोलूँगी जब तक मैं 100% श्योर ना हूँ कि वो एक्चुअली शॉर्ट है $50। सो मैं बार बार उसके जो चेक्स होंगे, जो उसका कैश होगा, उसको बार बार रिकाउंट करूँगी, चेक करूँगी, थॉरली चेक करूँगी। 2-3 मिनट लग जाएंगे इसमें, डजेंट मैटर, कस्टमर वेट कर लेगा। फिर जब मुझे डेड श्योर लगेगा कि हाँ वो फॉल्स शॉर्ट करता है, तब मैं उसको अप्रोच करूँगी। और कस्टमर फिर भी कहता है कि नहीं करता, तो मैं अपने सीनियर बंदे के साथ जाके बात करूँगी। इस तरीके से आपको उसको रिप्लाई करना है, क्योंकि एकदम से उसको बोल देना $50 शॉर्ट है तो कस्टमर भी शॉक में आ जाएगा कि मैं तो पूरे लेके आया था, $50 कैसे शॉर्ट हो गए, राइट? और मैं मेक श्योर एक और चीज़ का करूँगी कि जो भी मैं मनी काउंट कर रही हूँ वो उसके सामने हो, ताकि उसको भी पता चले वो कितनी मनी लेके आया है, right? So you have to translate everything into English and that's it. You're good to go. Okay, moving on to the next question. If you see there is a long stampede and you have client who has multiple things to do, and this would approximately takes 4 to 5 minutes to get it done, and on the same time you would see that your teammate working very slow, means very slow. What would you do? आप क्या करोगे? फर्स्टली मैं मेक श्योर करूँगी कि जो मेरा काम है पहले वो ख़त्म हो। अगर मेरा क्लाइंट है जिसके पास मल्टीपल चीज़ें करने को, मैं उसकी मल्टीपल चीज़ें ख़त्म करके दूसरा क्लाइंट लेने से पहले अपने टीममेट को अप्रोच करूँगी, उसका वेलबींग पूछूंगी, इफ़ इज़ ऑल राइट और नॉट, उसको कुछ हुआ तो नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद मैं नेक्स्ट कस्टमर लूँगी और मैं 2-3 कस्टमर्स लेने के बाद ऑब्जर्व करूँगी, अगर वो फिर भी स्लो कर रहा है तो मैं अपने सीनियर मेंबर को बताऊँगी इस चीज़ के बारे में कि आज उसने बहुत स्लो करा, इसके वजह से हमारे पास जो है बैक टू बैक नॉन स्टॉप कस्टमर्स रहे। ठीक है, इस तरीके से आपने उसको रिप्लाई करना है। और द लास्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ एन इफेक्टिव कस्टमर स्किल service in your terms? What is an effective customer service in your terms? So effective customer service क्या होती है आपके terms में? Effective customer service होती है आप उनको अच्छे से सुनो, उनको बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो, उनकी हेल्प करो, उनके अकाउंट में डीप एंड डाइव रिसर्च करो। फॉर इंस्टेंस अगर उस कस्टमर्स के काफ़ी सारे आप देख रहे हो कि एक्सपेंसेस हैं, उनको क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करो, ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन प्लान ऑफ़र करो उनको। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप कस्टमर को हेल्प कर सकते हो। हर चीज़ के बारे में उसे अवेयर करो। अगर आपकी बैंक की कोई एप्लीकेशन है, कोई शायद बैंक की ऐप है, तो आप उस कस्टमर को वो बताओ कि ये हमारी ऐसे ऐसे करके एप्लीकेशन है, सॉरी, आपको बैंक में बार बार आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से बैठ के सारे ट्रांजैक्शंस कैरी आउट कर सकते हो, चेक डिपॉजिट कर सकते हो, कैश है तो आप एटीएम के थ्रू कर सकते हो डिपॉजिट। तो इस तरीके से आपको वेल एडुकेट करना है क्लाइंट को इसके बारे में। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एन इफेक्टिव कस्टमर सर्विस। राइट, सो मैंने इसमें ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन हो सकते थे मुझसे गाइस, मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने क्वेश्चंस कुछ मिस कर दिए हैं जो आपके माइंड में है, सो फील फ्री टू शेयर इन माई नेक्स्ट वीडियो।
बिफोर मूविंग अहेड टू सर्विस रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस कि वहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो मैं वो वाले क्वेश्चंस ये वाले पहले कवर करूँगी कि टेलर में और क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये और लोगों का भी एक्सपीरियंस था कि मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे वुड डेफिनेटली आस्क फ्रॉम यू गाइज, सो हाउ यू हैव टू आंसर। एंड इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज मैं डेफिनेटली एक PDF भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो भी मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे, और उनकी हिंट भी शेयर करूँगी कि आप कैसे कैसे उनको आंसर कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो आपको ये वाले क्वेश्चंस, हो सकता है काफ़ी क्वेश्चंस मीन्स लाइक 30% गूगल में से मिल जाए, बाकी क्वेश्चंस आपको गूगल से नहीं मिलने वाले, बिकॉज ये मेरे खुद के नॉलेज एक्सपीरियंस है और जो मैंने लोगों से पूछा उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस से है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बैंक टेलर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड बैंक टेलर इंटरव्यू। आई वुड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपको बहुत अच्छे से जाए, बस थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना एंड यू वुड बी गुड टू गो एंड यू वुड डेफिनेटली गेट सेलेक्टेड इन दैट इंटरव्यू फॉर श्योर। सो यस, सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये आपके लिए थोड़ी फ्रूटफुल होगी एंड मैं कोशिश करूँगी मैं और वीडियोज़ अपलोड करूँ जो आपके लिए फ्रूटफुल हो और आपके लिए वर्थ इट हो। सो अगर आपको अच्छी लगी, सो do subscribe my channel and like and share it. Thank you guys. You have a wonderful, marvelous day. Bye bye. Take care.